क्लॉक टावर से हम आपको प्रॉपर्टी की डिस्टेंस बताएंगे कितने किलोमीटर पड़ेगा आपको। दोस्तों SGRR कॉलेज के पास पहुंच गए हम और यहाँ की बिल्कुल नियर बाई है प्रॉपर्टी। क्लॉक टावर से हम 4 किलोमीटर आगे महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के पास पहुँच गए हम। तो यहीं से आपको बताएंगे ना किस साइड जाना है। इंद्रेश हॉस्पिटल से आप थोड़ा आगे आएंगे कारगी चौक के लिए, यहाँ पे आपको ना एक चौराहा दिखेगा। नियर बाई आपको ना ये टेंपल भी दिख जाएगा। टेंपल के जस्ट बगल से आपने जाना है साईं बाबा एनक्लेव के लिए। तो यहाँ से बताते हैं आपको साईं बाबा कॉलोनी ना कितनी दूर पड़ेगी। लोकेशन काफ़ी बढ़िया लग रही है इस साइड। अभी आपको जो चौराहा दिखाया उससे हम 100 मीटर आए और उसके बाद 50 मीटर ही हम कॉलोनी के लिए मुड़े हैं। तो ये वाली लोकेशन आ गई और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है ये। दोनों साइड ये फ्लैट बने हुए हैं, कुछ घर भी हैं यहाँ पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के पास साईं बाबा एनक्लेव में। तो यहाँ एक फ्लैट है सेल पे जो 2nd फ्लोर में है, 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड। तो इस फ्लैट को दिखाने के लिए हम आए हैं और साथ ही आपको ना इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों ये वाला फ्लैट दिखाने के लिए आ रखे हैं हम। 2nd फ्लोर में है ये और काफ़ी बढ़िया सोसाइटी में बना हुआ है ये। 30 फीट की ये रोड है, दोनों तरफ ना कार पार्किंग है और बीच में फिर भी ना बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे साईं मंदिर का बोर्ड लगा है तो उन्हीं के नाम पे ना इस कॉलोनी का नाम साईं बाबा एनक्लेव है। यहाँ से चले जाते हैं मंदिर के लिए। थोड़ा सा मैं आगे चल के ना आपको इधर की लोकेशन भी दिखा देती हूँ। तो इस साइड की लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है और इस साइड की भी। तो चलते हैं और आपको ना इसका होम टूर देते हैं। फ्लैट के आगे ना ये 30 फीट की रोड है तो आप अपनी 4 व्हीलर ना यहाँ पे पार्क कर सकते हैं जैसे सभी ने कर रखी ना। और इस साइड पे ना 2 व्हीलर लगा रखी। तो ये कॉमन पार्किंग है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। पूरे स्टेयर्स में ना आपको ये ग्रेनाइट लगा हुआ मिल जाएगा। स्टेयर्स से ही आपको आना होगा, इसमें ना लिफ्ट नहीं है। फाइनली पहुँच गए हम 2nd फ्लोर में। तो ऊपर आते ही ना सबसे पहले आपको ये सेपरेट डोर मिल जाएगा और इधर मिल जाएगी आपको ये बालकनी। तो खुला खुला एरिया है यहाँ पे, धूप भी काफ़ी बढ़िया है। तो एंटर होते ही ना सबसे पहले हॉल एरिया आ जाएगा जो ड्राइंग कम डाइनिंग है। इस साइड पे ना आपकी डाइनिंग आ जाएगी और काफ़ी बढ़िया ये लग रहा है। यहाँ पर टेक्सचर जो काफ़ी सुंदर बना रखा और साथ ही फॉल सीलिंग भी। दो आपको ना फ़ैन मिल जाएंगे यहाँ पे, AC भी लगा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये जितना भी सामान आपको दिख रहा है ना, ये स्पीकर वगैरह टीवी ये सब आपको ना एज इट इज़ ऐसे ही मिलने वाली है। ड्राइंग रूम के जस्ट लेफ्ट साइड में ना किचन आ जाएगी, फुल्ली मॉड्यूलर किचन। और किचन का साइज ना बहुत परफेक्ट है। सामने ये क्रॉकरी के लिए बना रखा, शो के लिए, जिससे ना काफ़ी खूबसूरत लगता है ये एंटर होते ही। और यहाँ से रोशनी भी बहुत अच्छी आ रही है, वेंटिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है ये। और यहाँ पे आपको ना कैबिनेट मिल जाएंगे सारे लगे हुए। किचन में आपको जो भी लाइटिंग दिख रही है ना, ये नेचुरल लाइट है। ड्राइंग एरिया से थोड़ा आगे आएंगे तो ये फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। इस बेडरूम का साइज भी काफ़ी बढ़िया है। ऊपर ये पूरी फॉल सीलिंग मिल जाएगी आपको और ये दीवार पे ना टेक्सचर बना रखा है। इस साइड आपको ना ये पूरा वार्डरोब मिल जाएगा। ये फुल लेंथ की है नीचे से ऊपर तक और कलर बहुत सुंदर है इसमें, ग्रे और वाइट कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो स्टोरेज की आपको ना फुल स्पेस मिलने वाली है यहाँ पे। इस बेडरूम में आपको ना एक विंडो मिल जाएगी जो ये बैक साइड में खुलेगी। यहाँ ना वेंटिलेशन के लिए दे रखा है बैक साइड में, तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया रोशनी आ रही है। राइट हैंड साइड में आपको ये कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। इसमें ऊपर वेंटिलेशन के लिए ना रोशनदान बड़ा सा दे रखा है। टाइल्स काफ़ी बढ़िया लग रही है और यहाँ आपको ना इंडियन सीट मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वाला बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम का साइज ना थोड़ा आपको बड़ा मिलेगा। सामने ये खूबसूरत टेक्सचर बना हुआ है, ऊपर ये POP का काम कर रखा है, काफ़ी खूबसूरत। इसमें फ़ैन भी ना बहुत बढ़िया लग रखा। ये जो रिमोट से चलता है इसमें लाइटिंग भी चेंज हो रही है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। इस रूम में आपको AC भी मिलेगा और जो दूसरे रूम में भी ना काम करेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा ना तो यही AC दोनों में चल जाता है। इस साइड पे ना आपको एक विंडो मिल जाएगी, सामने से काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है। बालकनी में खुल रही है ये वाली विंडो और इससे अटैच ना आपको ये वॉशरूम मिल जाएगा। वॉशरूम में आपको गीजर लगा हुआ मिलेगा और वॉश बेसिन इधर साइड बने हुए हैं और टाइल्स काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आपको ना वेस्टर्न सीट मिलेगी। जस्ट इसके बगल में ये 3rd बेडरूम और ये एकदम ओपन बेडरूम है। यहाँ से बालकनी भी निकलती है। यहाँ पे बड़ी सी विंडो है, यहाँ भी आपको ना AC मिल जाएगा लगा हुआ और सामने ये अलमीरा मिल जाएगी आपको।
और इधर भी टेक्सचर करा हुआ है। फ्लोरिंग में आपको ना टाइल्स मिल जाएंगी, काफ़ी बढ़िया टाइल्स है। और इस साइड भी आपको ना टीवी लगी हुई मिल जाएगी। 2 टीवी मिलेंगे आपको, एक ड्राइंग में और एक बेडरूम में। और ये रास्ता निकल जाएगा बालकनी के लिए, काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया बना रखा है, वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं इस साइड। और बालकनी से ना आपको ये व्यू मिलने वाला है सामने का। तो फ्लैट काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और अच्छी लोकेशन पे भी है। और 3 BHK है ये, तो आप लोग काफ़ी डिमांड करते हैं ना, जैसे 3 BHK फ्लैट दिखाइए, घर दिखाइए, तो ये ना काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। तो अगर आपको पसंद आता है ना तो आप यहाँ पे आके ना विजिट भी कर सकते हैं। सामान जो जो भी मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया वो सब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ है घर के ऑनर, तो भैया जी से पूछते हैं उन्होंने ये फ्लैट कब लिया। तो आपने ना ये कब लिया था ये फ्लैट? ये 2019 में लिया था मैंने। अच्छा, और यहाँ फैसिलिटी क्या क्या मिल जाएंगी? इसमें कंप्लीट फैसिलिटी है सारी यहाँ पर जी। इसमें पानी 24 घंटे है, बिजली है, इन्वर्टर है, CCTV कैमरे वगैरह सब लगवा रखे हमने यहाँ पर। फुल्ली फर्निश्ड देंगे इसके सामान के साथ? फुल्ली फर्निश्ड देंगे, सर अपनी बुक वगैरह ले लेंगे, नहीं सब ऐसे ही सामान देंगे। फाइनल बता दीजिए कि प्राइस क्या है इसका? इसमें हमारे 70 लाख रखा है हमने इसके अंदर। अच्छा, नेगोशिएबल है सर? हाँ, 19-20 कुछ होगा वो देख लेंगे, बैठेगा। MDD अप्रूव्ड है ये? MDD अप्रूव्ड है। अच्छा, लोन फैसिलिटी है इसमें? लोन फैसिलिटी है। ये छत ना कॉमन है तीनों फ्लैट की, ग्राउंड फ्लोर की भी और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की भी कॉमन छत है ये 3 पानी की टंकी ना उन फ्लोर्स वालों की है और ये 3 इधर वालों की है। और ये ना कनेक्टेड है आपस में, 24 आवर्स ना पानी आता है, तो ये अपना आप भरती रहती है। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है महंत इंद्रस हॉस्पिटल की। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा भी ना बहुत खूबसूरत है। इस समय तो धूप लगी हुई ना तो उतनी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन पहाड़ पूरे दिख रहे हैं इस साइड से लेके ना पूरे इधर तक पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। दोस्तों 80 गज में ये बना हुआ है और 720 इसका कवर्ड एरिया है लगभग, और काफ़ी बढ़िया ये बना हुआ है। इसमें आपको ना सभी फैसिलिटी मिल जाएंगी, समर सीवर भी है इसमें और सीवर लाइन भी है और गैस पाइपलाइन भी आ रखी, तो फैसिलिटी सभी है। MDD अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है। छत के बैक साइड से आपको ये लोकेशन मिलने वाली है। इधर बैक साइड में भी ना ये रोड दिख रही होगी और इधर ये घर बने हुए हैं। फ्रंट से आपको ना ये वाला व्यू मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना। इस साइड से हम आए थे 30 फीट रोड में और यहाँ से हमने एंटर किया था। होपफुली दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इस प्रॉपर्टी से आपको आइसबेटी 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और सहारनपुर चौका आपको मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। अगर आप क्लॉक टावर से आएंगे तो क्लॉक टावर भी आपको ना 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया है इस प्रॉपर्टी में और आसपास काफ़ी बढ़िया शॉप भी है। फुल डेवलप है ये एरिया।